मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। आज हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स जो होता है बेटा, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्मॉल साइज का होता है। इट इज वेरी स्मॉल साइज। कैसा होता है? स्मॉल साइज का होता है, विच कैन बी seen by इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। ओके बेटा, ये क्या है? राइबोसोम्स बहुत ही स्मॉल साइज का होता है और उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। क्लियर बेटा? ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज found in eukaryotes and prokaryotes। कहाँ मिलता है बेटा? ये यूकारियोटिक सेल्स में मिलता है और प्रोकारियोटिक सेल्स में भी मिलता है। क्लियर बेटा? कैसा ही होता है ये? इट इज dense राउंडेड बॉडी। राउंडेड बॉडी कैसा होता है? राउंडेड बॉडी होता है बेटा। अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है ये, और कुछ केसेस में भी remain attached on the surface of endoplasmic reticulum। बात समझ में आई बेटा? क्या होता है? जो ये राइबोसोम्स होता है वैसे तो फ्रीली मिलता है, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, बट कई केसेस में आपने देखा होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर भी पाया जाता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्लियर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कौन? राइबोसोम्स। कैसे होते हैं? राउंडेड बॉडी होते हैं ये। क्लियर बेटा? अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज 70S ribosomes। It is of two types। कैसा होता है बेटा? ये दो तरह का। फर्स्ट वन इज 70S। जो 70S राइबोसोम्स होता है वो यूकारियोट्स में भी पाया जाता है और प्रोकारियोट्स में भी पाया जाता है। इट इज present in eukaryotes and prokaryotes। क्लियर बेटा? जो आपकी यूकारियोटिक सेल्स होती हैं और प्रोकारियोटिक सेल्स होती हैं, दोनों में ये पाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स और इसके अंदर जो 70S राइबोसोम्स होता है आपका, इसके अंदर दो टाइप की क्या होती है? सब यूनिट्स होती हैं। उनको सी एक तो होती है आपकी 50S एंड
और एक होती है 30s सब यूनिट्स। जो आपका 70s राइबोसोम से है उसके अंदर दो टाइप की यूनिट्स सब यूनिट्स पाई जाती हैं, एक है आपकी 50s सब यूनिट्स, एक है आपका 30s सब यूनिट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 80s। जो 80s टाइप का राइबोसोम्स होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन यूकारियोट्स। ये यूकारियोट्स में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर किस टाइप की सब यूनिट्स होती हैं? इट इन्वॉल्व्स 60s and 40s सब यूनिट्स। क्लियर बेटा? तो क्या पढ़े आपने? दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70s राइबोसोम्स, एक आपका 80s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम्स होता है वो आपका यूकारियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकारियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। ये क्या कंटेन करता है? इट इन्वॉल्व्स 50s एंड 30s सब यूनिट्स। क्लियर बेटा? ये चीज है। और यहाँ पर जो 80s राइबोसोम्स होता है इट इज प्रेजेंट इन यूकारियोट्स, यूकारियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या कंटेन करता है? इट इन्वॉल्व्स 60s एंड 40s सब यूनिट्स। अब राइबोसोम्स के फंक्शन देख लेते हैं कि राइबोसोम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब देखिए फंक्शंस में क्या है? राइबोसोम्स इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा क्या? राइबोसोम। ये राइबोसोम्स का फंक्शन है, किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसको एक टर्म से और बोला जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइबोसोम को और किस नाम से पुकारा जाता है। मतलब इसको हम बोलते हैं इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन किस सेल ऑर्गेनेज को बोला जाता है, या प्रोटीन फैक्ट्री किस सेल ऑर्गेनेज को बोला जाता है, तो आपका आंसर आएगा कि राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन बोलते हैं या प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो ये था आपका सेल ऑर्गेनेज। कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम्स के आपने क्या पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में? आपने पढ़ा कि राइबोसोम्स बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये यूकारियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकारियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर आपने पढ़ा इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो राइबोसोम्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक 70s होता है, एक 80s होता है। जो 70s होता है वो आपका यूकारियोट्स में और प्रोकारियोट्स में प्रेजेंट होता है। 70s क्या कंटेन करता है? आपका 50s सब यूनिट्स और 30s सब यूनिट्स कंटेन करता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि आपका जो 80s राइबोसोम्स होता है वो क्या काम होता है। आपने पढ़ा कि वो जो होता है वो आपका यूकारियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और क्या करता है बेटा? इट कंटेन 60s सब यूनिट्स एंड 40s सब यूनिट्स। क्लियर बेटा? फिर आपने पढ़ा कि फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, ये बोल सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किस सेल ऑर्गेनेज को बोला जाता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए किसको बोला जाता है? राइबोसोम्स को। तो ये आपका सेल ऑर्गेनेज था बेटा, राइबोसोम। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया।